वेलकम टू दीप्ति एजुकेशन। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेटा में रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाते हैं, पासवर्ड कैसे लगाते हैं। अगर आपको डेटा वैलिडेशन लगाना है, जैसे कि यहाँ पे जो आईडी में टाइप करूँ वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स हो, यहाँ पे मैं जो एज टाइप करूँ इस कॉलम में वो सिर्फ 18 से 60 तक की एज हो, जो डीओबी टाइप करूँ वो भी एक वैलिडी हो जो मैं यहाँ पे रखना चाहूँ, या फिर सैलरी की भी कोई एक सर्टेन वैल्यू हो। कॉन्टैक्ट नंबर भी 10 डिजिट के ही होने चाहिए। तो अगर इस तरह का कुछ मुझे रिस्ट्रिक्शन लगाना है डेटा पे, पासवर्ड लगाना है अगर मुझे कुछ डेटा में, या फिर मुझे मैसेजेस देना है कि इसके अलावा आप कुछ और टाइप नहीं कर सकते हैं, तो डेटा में से जाके आपको यूज़ करना होता है डेटा वैलिडेशन। आज फुल डेटा वैलिडेशन आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ और साथ साथ में आपको बताने वाली हूँ कि डेटा एंट्री फॉर्म कैसे बनाते हैं शॉर्टकट से। अगर आप डेटा एंट्री करते हैं एक्सेल में, बहुत सारा काम आप करते हो और उसको आप बहुत स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, शॉर्टकट में डेटा फॉर्म ऑन करके सारी एंट्रीज करना चाहते हो, तो वो किस तरह आप करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर मुझे आईडी में सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आईडी चाहिए और एक रिस्ट्रिक्शन आप यहाँ पे लगा दें कि यहाँ पे सिर्फ आप न्यूमेरिकल्स ही टाइप कर पाएँ, तो इसके लिए यूज़ करते हैं डेटा में से जाके डेटा वैलिडेशन। तो पहले उस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट कर लें, इसके बाद आप डेटा वैलिडेशन में जाएं और यहाँ पे जाके आपको ऑन करना है, ऑलरेडी ऑन ही है, यहाँ पे कस्टम में आपको जाना है और इधर आपको लिखना है इक्वल नंबर वैल्यू, ब्रैकेट को ओपन करें और फिर से इसको सेलेक्ट करा दें। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करें और ओके कर दें। अभी आप यहाँ पे एक मैसेज भी दे सकते हो, आप जस्ट वहीं पे दे सकते थे, यहाँ पे आप लिख दें दिस इज नॉट वैलिड नंबर, या फिर कुछ और मैसेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप आईडी टाइप करें 101। अगर मैं यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू लिखती हूँ, जैसे मुझे आईडी चाहिए E001, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, दिस इज नॉट वैलिड नंबर, और आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो इस तरह आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही डेटा टाइप कराने हैं, तो यहाँ पे एक आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे एक एज का भी लगाना है रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि मुझे क्या चाहिए कि सिर्फ 18 से लेके 60 तक के लोग ही वैलिड हो ये डेटा फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले आप जाएं डेटा एंट्रीज में और यहाँ पे आपको सेटिंग में से ऑन करना है बिटवीन। आप यहाँ पे एनी वैल्यू कस्टम, यहाँ पे इस जगह बिटवीन आएगा। अब आप यहाँ पे लिख दें सिर्फ 18 से लेके 60 तक के लोग ही वैलिड हैं। इसके बाद मैसेज तो ऑलरेडी आप दे सकते हो यहाँ पे, दिस एज इज नॉट वैलिड, आप ऐसा एक मैसेज कर दीजिए। ओके करें। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक 18 के एज का डेटा टाइप किया, फिर मैंने 55 डेटा टाइप किया। मैं 17 का जैसे ही डेटा टाइप करूँगी यहाँ पे तुरंत मैसेज आएगा दिस एज इज नॉट वैलिड, और आपको ये हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बिटवीन का एक वैलिडेशन मैंने लगा दिया। अभी आप डेट का भी वैलिडेशन यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में और सेटिंग में जाके यहाँ पे अभी लेना है मुझे डेट। डेट में से जाके यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे यहाँ पे सिर्फ 2/19 से ले लेते हैं। आपके डेट का फॉर्मेट भी चेक कर लेना कि आपके सिस्टम में डेट का फॉर्मेट डेट से है कि मंथ से है। तो मेरे सिस्टम में तो मंथ डेट से चल रहा, तो यहाँ पे मैं डेट से लिखती हूँ 1/1 और यहाँ पे लिख देती हूँ 9/9/8 और इसके बाद लास्ट यहाँ पे मैं डेट लिख देती हूँ 1/1 और फिर लिख देती हूँ 2005। मैसेज लिख देते हैं यहाँ पे फिर हम कि दिस डेट इज नॉट वैलिड और ओके करें। इसके बाद आप डेट टाइप करें। यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ 5/2/2015, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी ये डेट।
मैंने क्या टाइप किया था, अच्छा मैंने सिर्फ 5 तक ही लिया इसलिए वैलिड नहीं आ रही, ठीक है। आप 5 तक ही मैंने लिया ना, इसलिए वैलिड नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं, मैं वापस से फिर से टाइप करती हूँ 5 4 और 2000, एक्सेप्ट हो गई डेट, है ना। इसके आगे का जब भी आप टाइप कर दोगे 2000, मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, और ये डेट नहीं वैलिड होगी, दिस डेट इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैलिडेशन का रिस्ट्रिक्शन मैंने लगाया। अब सैलरी पे मुझे यहाँ पे कितने नंबर तक की ही वैल्यू टाइप करनी है, तो इसके लिए भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे क्या, एक पासवर्ड रिस्ट्रिक्शन, फुल नंबर लीजिए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यहाँ पे सिर्फ मुझे 12,500 से मिनिमम 35 तक की ही सैलरी देनी है। बाकी के लिए मैसेज आ जाए दिस इज नॉट वैलिड सैलरी, ओके, ओके करें। और इसके बाद यहाँ पे मैंने टाइप किया, अगर मैं यहाँ पे 10,000 टाइप करूँगी तो पता है आपको कि नहीं लेने वाला है ये डेटा, ठीक है। आप समझ गए कि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है। मैं 35,000 तो एक्सेप्ट कर लिया, 45 नहीं लेगा, ओके, कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर में भी हम एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि मुझे 10 डिजिट का ही कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ टाइप हो। अगर मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर वैलिड 10 डिजिट का ही आए, इसके लिए यहाँ पे मुझे क्या रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा डेटा वैलिडेशन में, टेक्स्ट की लेंथ को लेना है आपको यहाँ पे, और मिनिमम में और मैक्सिमम में सेम मैंने डिजिट टाइप कर दिए। मैसेजेस यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं दिस कॉन्टैक्ट इज नॉट वैलिड, ओके करें। इसके बाद यहाँ टाइप करें तो 10 डिजिट का ही नंबर लेगा, अगर उससे कम आप यहाँ टाइप करेंगे तो नहीं लेने वाला है, ठीक है। तो ये डेटा वैलिडेशन आपका, जिस पे मैंने बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगाया है, आप यूज़ कर सकते हैं वैलिड डेटा ही टाइप कराने के लिए। अभी मैं आपको एक मैंने बताया था कि अब मैं आपको डेटा एंट्री फॉर्म के भी बारे में बताऊंगी। जब भी आपको डेटा एंट्री टाइप करनी होती तो आप क्या करते हैं, पहले इस तरह की हेडिंग लिखते हैं, फिर यहाँ पे आईडी टाइप करते हैं ऐसे, और ये मैनुअली डेटा आप टाइप करते रहते हैं, एम्प्लॉय का नेम। तो मैं क्या करूँगी, एक फॉर्म ऑन कर दूंगी, जिससे आप नेक्स्ट प्रीवियस की रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और डेटा एंट्री का जो फॉर्म आप डेटा एंट्री कर रहे हो वो बहुत ही फास्ट कर पाओगे। तो जो भी आपका यहाँ पे क्राइटेरिया है, हेडिंग्स है, हेडर है, उनको सेलेक्ट करें। कीबोर्ड से प्रेस करना है आपको अल्ट, इसके बाद डी और ओ एक साथ प्रेस करें। इस तरह का एक मैसेजेस आएगा जिसको आपको ओके करना है, और यहाँ पे आपको देखते एक बॉक्स मिल जाएगा। अभी आपको डेटा टाइप करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ईमेल आईडी है 1। आप कीबोर्ड से टैब प्रेस करें, एम्प्लॉय का नाम सुमित, यहाँ पे एज उसकी 25, जो भी उसकी 10/5/2000, और उसकी सैलरी 45, और कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद आप न्यू पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डेटा यहाँ पे टाइप हो चुका है। नेक्स्ट डेटा आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। E002 नाम जॉन, एज 36, जो भी है उसकी आप लिख दें, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी और कॉन्टैक्ट नंबर और न्यू एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा डेटा जो भी आपने लिया था टाइप हो रहा है। आप यहाँ पे नेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं, प्रीवियस रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट चेक कर सकते हैं, क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वापस से, और क्लियर भी कर सकते हैं, डेटा फॉर्म को क्लोज भी कर सकते हैं। ये जो ऐसा दिख रहा है ना, इसको आप ऐसे बड़ा कर लीजिए, ठीक है। ये DOB है आपकी, तो डेट ऑफ बर्थ है। तो अभी आपको मैंने पढ़ाया कि डेटा एंट्री फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, या फिर डेटा वैलिडेशन कैसे करते हैं। आगे और भी बहुत सारे एडवांस आपको मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, तो जुड़े रहें दीप्ति एजुकेशन से। इस वीडियो को आप बार बार देखिए जब तक कि आपको ये समझ में ना आ जाए डेटा वैलिडेशन का कंसेप्ट। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।